जय हिंद। इस क्लास में हम लोग समझेंगे वेद, उपवेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ और जितने भी वेद हैं उनके ज्ञाता और उनके उपवेद, उपवेद के ज्ञाता और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं। तो देखिए वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सबसे लास्ट में जोड़ा गया अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इनके ज्ञाता को समझेंगे और जितने भी वेद हैं उनके अपने अपने क्या हैं? उपवेद हैं और उनके भी ज्ञाता है। फिर उसके बाद उसके ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और हर एक वेद की अपनी क्या है? स्पेशलिटी यानी विशेषता है, उसको समझेंगे जो परीक्षा में पूछता है। तो देखिए पहला हम समझेंगे ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के जो ज्ञाता थे यानी कि ऋग्वेद ऐसा समझिए, ऋग्वेद के जो पाठ यानी जो पढ़ते थे, ठीक है, पाठकर्ता जिसको बोलते हैं, जो ऋग्वेद को पढ़ते तो उनको बोला गया होत्री यानी कि ज्ञाता। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री। अब देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का अपना एक क्या उपवेद है, ठीक है। देखिए ऋग्वेद का देखिए उपवेद क्या? आयुर्वेद। यहाँ पे देखिए ऋग्वेद का आयुर्वेद और हर उपवेद के भी ज्ञाता है। तो आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? प्रजापति। कौन है? प्रजापति। ये देखिए ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले वेद और उनके उपवेद को समझ लेते हैं। दूसरा है सामवेद। सामवेद के कौन है? उद्गाता यानी कि जो इसको पाठ करते थे, जो पढ़ते थे उनको बोला गया उद्गाता। तो ऋग्वेद के होत्री और सामवेद के उद्गाता। यजुर्वेद के अधर्यु। कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें यजुर्वेद है, इसमें अधर्यु यानी इसमें भी यू की मात्रा, इसमें भी यू की मात्रा, ठीक है। ऊ की मात्रा उसमें भी है, ऊ की मात्रा इसमें भी। तो यजुर्वेद से अधर्यु, यजुर्वेद अधर्यु। अगला है अथर्ववेद, सबसे बाद में जोड़ा गया था अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के कौन है? तो ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। तो ये सब क्या है? वेद के ज्ञाता है यानी कि जो पाठ करते थे। और हर बताए हैं कि हर वेद के उपवेद है। पहले हम लोगों ने समझा था ऋग्वेद की कौन है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, आयुर्वेद का कौन है ज्ञाता? प्रजापति। उसी तरह है सामवेद। देखिए दूसरा क्या है? दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद के ज्ञाता थे नारद। कौन थे? नारद। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद की बात करेंगे तो धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के ज्ञाता कौन थे? तो विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। अगला है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञाता आप समझे होंगे ब्रह्मा है, लेकिन इसका अगर बात करें उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद तो शिल्पवेद है। देखिए अथर्ववेद, शिल्पवेद। और शिल्पवेद के ज्ञाता थे विश्वकर्मा। कौन थे? विश्वकर्मा। तो देखिए आप समझे होंगे ध्यान से, वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अधर्यु, अथर्ववेद के ब्रह्मा, ठीक। अब इतना समझने के बाद अब इनके उपवेद कौन कौन से? तो देखिए ऋग्वेद के कौन है? आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? प्रजापति। उसी तरह सामवेद भी, सामवेद के कौन है? गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के ज्ञाता नारद। उसी तरह आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद के ज्ञाता कौन थे? तो विश्वामित्र, ठीक। उसी तरह आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद का अगर बात करें उपवेद, उपवेद शिल्पवेद, शिल्पवेद की ज्ञाता कौन है? विश्वकर्मा। ये तो वेद उपवेद हो गए। अब लास्ट में व्यवस्था आपका ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ पे लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ, इसको ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ पेट में, अगली बार पूछा था, ठीक ना, तो अब की बार भी इसमें से एक टपका देगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय या कौशितकी। क्या बोलते हैं? ऐत्रेय या कौशितकी, दोनों में से कोई एक दे सकता है। तो ऋग्वेद का अगर बात करें, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो कोत्रेय ऐशितकी। उसी तरह सामवेद है। क्या है? सामवेद। सामवेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ बात करें तो पंचवीस। क्या है? पंचवीस। उसी तरह है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पे देखेंगे तो शतपथ। क्या है? शतपथ। उसी तरह आपका अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। देखिए लास्ट में क्या? गोपथ। एक बार रिपीट करते हैं। देखिए पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। ध्यान से याद करिए ऋग्वेद। ऋग्वेद का अगर पूछेगा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है तो ऐत्रेय या कौशितकी। उसी तरह सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका पंचवीस। क्या है? पंचवीस, ठीक। उसी तरह देखिए यजुर्वेद तीसरा वेद यजुर्वेद का अगर बात करें ब्राह्मण ग्रंथ तो शतपथ। क्या है? शतपथ। अगला देखिए अथर्ववेद, लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। तो ये क्या हो गया? इनके ब्राह्मण ग्रंथ। अब एक एक
वेद की थोड़ी थोड़ी स्पेशलिटी समझते हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक ना, क्वेश्चन पूछेगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। क्वेश्चन पूछेगा गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे या इनको लिखा किसने किया था? तो विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। ठीक, विश्वामित्र। यह गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सविता को। किसको? सविता। यह सविता क्या है? तो सविता यह सूर्य की परवाची है। हिंदी भी पढ़ा दी है साथ साथ। सविता क्या है? सूर्य का परवाची है। तो गायत्री मंत्र किसको, गायत्री मंत्र, ठीक है, ऐसा पूछेगा कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सविता को। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अगला वेद है सामवेद। क्या है? सामवेद। सामवेद को समझिए, स से सामवेद, स से संगीत, बहुत ही आसान है। ठीक है, स से साम एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि संगीत की चर्चा किस वेद में है? तो सामवेद में। अगला है यजुर्वेद। दैट्स इज ए इम्पोर्टेंट, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें कर्मकांड, युद्ध, यज्ञ की चर्चा है। ठीक है, देखिए यजुर्वेद युद्ध की चर्चा होगा। प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे या प्राचीन मूवीज देखेंगे, प्राचीन फिल्में वगैरह देखेंगे, तो उसमें जो जब राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे या किसी क्षेत्र को अधिकार करने जाते थे तो उससे पहले एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था। ठीक, क्या होते थे? यज्ञ होते थे, नगाड़ा वगैरह बजते थे। तो उसी युद्ध की चर्चा किसमें है? यज्ञ की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। क्वेश्चन पूछेगा कि युद्ध यज्ञ की चर्चा किसमें है? किसमें उल्लेख है? तो यजुर्वेद में। इसमें आपका कर्म कांड है और गद्य और पद्य की चर्चा। क्वेश्चन पूछा था कि वह एकमात्र वेद जिसमें गद्य और पद्य का उल्लेख है, तो आपका है यजुर्वेद। याद रखिएगा, गद्य और पद्य का किसमें उल्लेख है? यजुर्वेद में। अगला सबसे लास्ट नया वेद है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। तो अथर्ववेद क्या है? सबसे नया वेद है। अथर्ववेद में क्या उल्लेख है? तो इसमें देखिए जादू, टोना, प्रेम विवाह, वशीकरण। ठीक है ना, देखिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, प्रेम, विवाह, वशीकरण, जादू टोना समझते हैं ना? जादू टोना, जो जादू टोना होता है किसमें उल्लेख है? तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, जितना भी फालतू चीज आएगा नया वेद उसको लगाएगा। प्रेम, विवाह, जादू टोना, वशीकरण किसमें है? तो अथर्ववेद में। तो ये क्या है? 4 वेद है। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं इसको। देखिए वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट है अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनके अपने अपने क्या है? ज्ञाता है। ऋग्वेद की ज्ञाता क्या है? होत्री। सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अधर्यो। यजुर्वेद अधर्यो आसानी से याद हो जाएगा। उसी तरह अथर्ववेद क्या? ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा। ठीक है ना, भगवान ब्रह्मा याद रखिएगा। अथर्ववेद ब्रह्मा। ठीक है, और हर वेद के क्या बताए हैं? उपवेद। देखिए उपवेद है, ठीक ना। उपवेद कितने? 4 वेद हैं तो 4 उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। उसी तरह सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, और हर उपवेद के भी अपने क्या है? ज्ञाता है। आयुर्वेद के इसको ऐसे लाइन इसको याद करिए, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। उसी तरह इसको लाइन से याद करिए, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। तो आयुर्वेद के प्रजापति, गंधर्ववेद के नारद, धनुर्वेद के विश्वामित्र, शिल्पवेद के विश्वकर्मा। याद हो गया। उसी तरह हर वेद के, हर जितने भी 4 वेद हैं, हर वेद के क्या? अपने एक ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो बात करेंगे, पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय कौशिकी। सामवेद का पंचविश। उसी तरह यजुर्वेद, यजुर्वेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो शतपथ, लेकिन अथर्ववेद का क्या है? गोपथ। तो इस तरह ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इन सब को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। क्या? थोड़ा सा वेदांग के बारे में समझते हैं, फिर वेदांग खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद रिवाइज करते रहिए। वेदांग की रचना की गई इनको समझने के लिए। ठीक है, वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई? तो वेदांग की। क्वेश्चन पूछेगा कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइएगा। अच्छा, कौन कौन से है? तो देखिए, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा। देखिए व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, छंद, कल्प,
निरुक्त। ये क्या है? तो ये क्या है हमारे वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की रचना किस लिए की गई थी? वेदों को समझने के लिए। आई होप कि वेद आप लोग समझे होंगे। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।